राजलक्ष्मी ज्वेलर्स प्रोप्राइटर विनोद सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश यादव और आशीष कुमार तो ये देखिए बीसीए इधर से करते हुए रजिस्टर्ड क्रिकेट टूर्नामेंट पिंक बॉल हमारे टीम के कप्तान दिनेश यादव कॉल करेंगे परंपरा के अनुसार। फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण चलता थोड़ा सा हेड कॉल किया गया है और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के कप्तान ने टॉस जीत लिया है। देखना है क्या फैसला है। हरे मौसम को देखते हुए भी आपने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। क्या कुछ कहेंगे इस फैसले के बारे में दर्शकों से? यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे आके चैंपियन है, थोड़ा सा प्रेशर भी है और उसको डिफेंड करना डाली ही हम लोग की बॉलिंग अटैक अच्छी है। दिनेश भाई आप यहाँ पे टॉस हार चुके हैं और पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी नम मौसम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद आपको गेंदबाजी का फैसला मिला। सबसे पहले तो आज इतना ठंडा है, चाहे जो भी आया है 100% कोशिश करेंगे और मैच अच्छा हो, ये चाहेंगे दोनों टीम की काफी और इस बीच पहली गेंद की तैयारी में बल्लेबाज पप्पू सामना कर रहेंगे। मार बोल्ड हल्के हाथों से धकेला पॉइंट क्षेत्र में, सीधे फील्डर के पास कोई नहीं। पप्पू नॉन स्ट्राइकर हैं और मंजे स्ट्राइक संभाल रहे हैं। हमारे स्कोरर बता रहे हैं मनीष चौरसिया और अंकित कुमार। तो देखना है यहाँ पर राजा भी हैं हमारे स्कोरर के रूप में। आज धीरे धीरे मैदान में दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई कड़ाके की सर्दी के बावजूद। और ये देखिए फिर से ढकेला इस बार गेंद को कवर पर, सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 0 पे रुका हुआ है। खाता खुलने की प्रतीक्षा मुजफ्फरपुर की। और इस कड़ाके की सर्दी में गर्मी लाने के लिए कैचेज खेलते हुए देवरिया के खिलाड़ी काफी कड़ाके की सर्दी। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सूर्य देव मेहरबान होंगे। इस बार काफी तेज गेंद किसी तरीके से विकेट से दूर धकेला, कोई रन नहीं। पावर प्ले का खेल चलता हुआ और पहले रन की प्रतीक्षा में मुजफ्फरपुर की सलामी जोड़ी। अगला मैच कल पहली बार पंजाब की टीम पहुंचेगी रघुनाथपुर की धरती पर, नया इतिहास बनेगा। और इस बीच जगह जोरदार ड्राइव लेकिन सीधे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास, कोई रन नहीं। अभी भी पहले रन की प्रतीक्षा। लगातार 4 डॉट गेंदें हो चुकी हैं। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ बजाज यहाँ पे ग्लैमर हीरो ग्लैमर बाइक प्रदान की जाएगी। उसके अलावा विजेता कप के जो प्रायोजक हैं उनके बारे में बता दें, जो भारी भरकम ट्रॉफी दी जाएगी। फिरोज खान और गुड्डू खान। अगली गेंद हल्के हाथों से धकेला, फिर से शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। भावी मुखिया प्रत्याशी नारायण फिरोज खान और गुड्डू खान विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक हैं। उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक सत्यजीत कुमार यादव जो कि डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार प्रायोजक गुड़िया देवी, पति उदय तिवारी, देवमुनि तिवारी जी, भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर। हॉट पुरस्कार सबसे व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो वॉशिंग मशीन। इस बीच अगली गेंद स्पारल के हाथों से कट किया, सीधे गली में, गैप नहीं रोक पाए। मैदान ओवर समाप्त होता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। इस ओवर के नायक परमात्मा यादव जी, प्रशासनिक विद्यालय अंदर, बसंत दुबे जी, आशीर्वाद लाइट एंड टेंट हाउस रघुनाथपुर, सुरवीर पाठक जी, पाठक कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस मोतीचक रघुनाथपुर, विनोद सिंह जी, प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो प्रोप्राइटर मुख्तार सिंह, ऋषि यादव जी, मुखिया पति फ्लोरिया, फिरोज खान गुड्डू खान, मुखिया प्रत्याशी नारायण पंचायत, कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लघुसा, अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी, मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, अफसर खान मियाचाड़ी, हरेंद्र यादव, मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, चौरसिया किसान मशीन स्टोर मुकेश चौरसिया, आस्करण सिंह जी, पूर्व मुखिया रघुनाथपुर, पूर्व मुखिया बड़ुआ, गुड़िया देवी, पति उदय तिवारी, सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, आनंद प्रसाद, मुखिया पुत्र बड़ुआ, अंगद तिवारी,
पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। चौकों छक्कों की अगर चर्चा करें तो कल के मैच में कुल 26 छक्के लगे थे। 15 छक्के सिवान की तरफ से और 11 छक्के दिल्ली टीम की तरफ से, जिस पर 50 रुपए की नगद राशि भी रखी गई थी अमन सोनी गणेश मोबाइल की तरफ से। आज देखना है क्या छक्कों पर कोई नगद राशि रखी जाती है नहीं। फिलहाल धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई गार्ड लेते हुए नए सिरे से पहली बार सामना करने की तैयारी में पप्पू। टावर एंड से राजू यादव आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर मेडन हुआ। हमारे स्कोरर से जानना चाहेंगे कल के मैच में कुल कितने चौके लगे थे। इस बीच ये गेंद ऑप्शन से काफी बाहर और बाहर की तरफ अंपायर वाइड करार देने के लिए बाध्य हुए। देवेंद्र सिंह जी सारा करते हुए हमारे स्कोरर की तरफ 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ दूसरा मुकाबला मुजफ्फरपुर बनाम देवरिया के बीच खेला जा रहा है। तो देखना है कल इसमें मुजफ्फरपुर की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फिलहाल एक ओवर की समाप्ति के बाद अभी मुजफ्फरपुर टीम का खाता नहीं खुला है। नगद राशि दी जाएगी दर्शक को कैच लेने पर। और इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर की तरफ लाए, छोड़ दिया विकेट को कवर करके। विकेट कीपर अंकुर लखमानी के पास गेंद पहुंचे। काफी शानदार विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं अंकुर लखमानी। इस मैदान पे कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं और कई बार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग करते हुए चोटिल भी हो चुके हैं। इस पिच टावर एंड से राजू चले, कट किया हल्के हाथों से थर्ड मैन क्षेत्र में। जब तक फील्डर उठा के थ्रो करे 1 रन पूरा करते हुए खाता खुलता हुआ पप्पू का। और कुल स्कोर मुजफ्फरपुर का 2 रन बिना विकेट के नुकसान के। तो अर्धशतक पर आज भी 2 पुरस्कार हैं। कल 22 चौके लगे थे हमारे स्कोर बता रहे हैं, यानी कि छक्कों की संख्या चौकों से ज्यादा रही थी। 26 छक्के 22 चौके। तो जैसे यहाँ पे पहला छक्का लगेगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये गेंद जोरदार प्रहार की कोशिश बॉलर के सिर के ऊपर से अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 1 टप्पे के बाद समझौता गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है। जहां सीधे गई है देखना दिलचस्प होगा। रनों का इशारा आता हुआ यहाँ पर शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर पारी का। और मैच का पहला छक्का आता हुआ सिक्सर नंबर 27 इस सीरीज का 27वां छक्का। और कुल स्कोर तनी खींचबे ते मोबाइल धइले रहनु आई जब कायम त फसई फसाओ 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 हे न रे न हे न धइले रहता फसाओ फसाओ छोड़ छोड़ चलो ना दिलो हेलो। इस मैच तकनीकी बाधा के कारण कुछ देर तक कमेंट्री रुकी हुई थी। फिलहाल हम आपको बता दें स्कोर 8 रन पर अभी भी रुका हुआ है। और देखना है इस गेंद पर क्या करते हैं पप्पू, जो करारा छक्का लगाकर खाता खोल चुके हैं। मंजय ने छक्का लगाया था। और इस बीच नीचे रहती हुई गेंद गिर पड़े विकेट कीपर लखमानी, लेकिन गेंद को अपने पास से जाने नहीं दिया। ओवर समाप्त पहला। इस के साथ ही दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ उस ओर से राजू यादव का पहला ओवर समाप्त हुआ है। फिलहाल इस ओवर के प्रायोजक बंधुओं की सूची के बारे में हम आपको बता दें। इस ओवर के प्रायोजक सरस्वती ट्रेवल्स कन्हैया जी, अरुण सोनी और भोला सोनी जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो पाठक जी को प्राइज ऑप्शन प्रेस, आस्करण जी भूतपूर्व मुखिया, सुशील कुमार जी बीडी से प्रतिनिधि, जोगेंद्र राम जी डीलर भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25, अनंत प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़ुआ, अमजद राजा भावी बीडी से प्रत्याशी रघुनाथपुर,
विनय गुप्ता जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, नगेंद्र माझी जी जिला परिषद प्रत्याशी रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, गुरुकुल द मॉडल स्कूल मुरारपट्टी, रमाकांत शाहजूर भौगल बाबा रघुनाथपुर सगरापुर। और कल के मैच में हमारे कमेंट्री बॉक्स में लगातार मैच का मजा ले रहे थे औगड़ बाबा, अभी मैदान में नजर नहीं आए फिलहाल। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार काफी अच्छी गेंद सधी हुई गेंदबाजी लगातार दिनेश यादव के द्वारा पहला ओवर मेडन डाला था और दूसरे सिरे से 8 रन खर्च किए राजू यादव ने। एक बार फिर से डॉट गेंद आती हुई, देखना है दिनेश यादव की गेंद पर पहली बार रन कब बनता है, क्या इस गेंद पर रन बन पाएगा। यह गेंद फिर से चकमा खाए, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन लगातार यहाँ पर गेंद की लाइन से दूर खेलते हुए और दिनेश यादव लगातार यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए 8 डॉट डिलीवरी कर चुके हैं दिनेश यादव। कल हमने देखा था सिवान के अमन ने 12 रन देकर 3 विकेट झटके थे, किफायती गेंदबाजी और बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता था। हालांकि मुकेश जिन्होंने 4 विकेट झटके और 41 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच बने थे। अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद फिर से चकमा खाए, फिर से खड़े खड़े खेलने की कोशिश, खराब फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए वहां पे बल्लेबाज मयंक ने छक्का लगाया था। पप्पू लगातार यहाँ पे परेशानी में दिनेश यादव की गेंदों के सामने। अर्धशतक पर 2 पुरस्कार रखे गए हैं, एक आरती देवी पतिराज किशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा और दूसरा अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। यानी कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाएगा तो 500 रुपए की नगद राशि का हकदार होगा, 250 और 250। अगले गेंद और इस बार पैर से टकराई है, लेकिन अंपायर ने सिरे से नकार दिया। 4 डॉट गेंद इस ओवर में भी हो चुकी है, तो क्या T20 में लगातार दूसरा मेडन ओवर करेंगे दिनेश यादव, देखना दिलचस्प होगा। लाइव प्रसारण चलता हुआ। हैट्रिक विकेट पर 201 रुपए की नगद राशि चंदन पाठक भाई मुखिया प्रत्याशी कुसारा, और इसके अलावा एक और पुरस्कार है अगली गेंद। हल्के हाथों से धकेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन लेते हुए पहला रन दिनेश यादव की गेंद पर आता हुआ। कुल स्कोर 9 रन बिना विकेट के नुकसान के। आज के विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को संजय सिंह के सौजन्य से चांदी की कलम प्रदान की जाएगी। चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर रघुनाथपुर मुकेश चौरसिया के द्वारा हैट्रिक विकेट लेने वाले या शतक लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 501 रुपए की नगद राशि की घोषणा की गई है। इस बीच गेंद और ठीक से नहीं खेल पाए, गेंद शरीर में उलझी, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, स्कोर 9 रन बिना विकेट के नुकसान के। इस ओवर के प्रायोजक अमजद राजा बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, ब्रजेश दुबे जी ITBP राजपुर, विनय गुप्ता जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी सहायक फिल्म निर्देशक रघुनाथपुर, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुखिया पति रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे जी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, गुरुकुल मॉडल स्कूल निधि सिंह राजपुर मुरारपट्टी, चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हरिकेश चौरसिया, सरस्वती विद्या मंदिर अरुण यादव, मनोरंजन शाह जी मुखिया गोपीपतिया, टुनटुन खान जनता ट्रेवल्स सलेमपुर। सचिन कुमार के नाम से। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, राजू यादव चले टावर एंड से, ऑप्शन से बाहर हवा में लहराती हुई कोण बनाती हुई बल्लेबाज को बीट करती हुई अंकुर लखवानी के दस्ताने में। स्कोर अभी भी 9 पे रुका हुआ है। रनों की रफ्तार 3 से भी नीचे पहुंच गई है, काफी धीमी शुरुआत हुई है। हालांकि दोनों जोड़े अभी भी पिच पे सुरक्षित हैं। सूरदास कह रहे हैं कि अभी तो काफी ओवर बाकी है, तो मुजफ्फरपुर की टीम अगर एक बार रन बनाना शुरू कर देती है तो रनों की बरसात हो जाएगी। शहीद भगत सिंह क्लब के साथ साथ सचिन कुमार की फेसबुक आईडी से लाइव चलता हुआ, और बॉलर के सिर के ऊपर से उठा के मारा, फील्डर वहां पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे लपका गया है, मिडॉन से जाते हुए नमो श्रीवास्तव के द्वारा शानदार कैच, पहला झटका लगता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। नाव के जो पर ये देखिए यहाँ पर दुर्घटना होती हुई, जो बांस से बैरिकेडिंग की गई है उस पर जो बच्चे बैठे हुए थे गिरते हुए। हालांकि गनीमत ये है कि ऊंचाई पर नहीं बैठे हुए थे। आपसे निवेदन है कि आप उस पर नहीं बैठे।
और इस बीच नए बल्लेबाज की प्रतीक्षा मैदान में, देखना है कौन जा रहे हैं। फिनिश हो गई पप्पू के आउट होने के बाद अतुल जा रहे हैं, अतुल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अतुल पहला विकेट गिरता हुआ मुजफ्फरपुर टीम का। चौथा उनके ओवर चल कंधों रहा पर है। बड़ी जिम्मेदारी। कुल 9 रन बनाई है अभी तक मुजफ्फरपुर की टीम। लगातार यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी देवरिया की तरफ से अनुभव श्रीवास्तव ने लाजवाब कैच पकड़ा है। सीरीज में अगर सर्वश्रेष्ठ कैच चुनने की बात आएगी तो अनुभव श्रीवास्तव की तरफ भी नजर डालनी होगी आयोजन समिति को। फिलहाल काफी मुश्किल कैच था लेकिन उसको अपने पाले में किया अनुभव श्रीवास्तव ने। और इस बीच गेंद पैड से टकराई है, अपील हो रही है लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया। गेंद स्टंप की लाइन को मिस कर रही थी। आज के मैच के अंपायर देवेंद्र सिंह और विश्व पैनल के अंपायर राजेश यादव, जो कल बढ़हरिया में सद्भावना कप फाइनल में अंपायरिंग कर रहे थे, आज से इस मैच में कंटिन्यू फाइनल तक नजर आएंगे। ये जोड़ी आपको नजर आएगी। बहुत सारे दर्शकों की शिकायत थी मैच बॉक्स में जब मैं वीडियो देख रहा था कि आज के मैच में बाहरी अंपायर हैं और दिन बदल दिए जाते हैं, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। प्रत्येक दिन ये दोनों बाहरी अंपायर रहेंगे। अगली गेंद दल के हाथों से कट किया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में जब तक गेंद पहुंचे, छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। दोहरे अंकों में मुजफ्फरपुर पहुंचते हुए 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे अब जाके, जबकि चौथा ओवर प्रगति पे है। पावर प्ले का न्यूनतम स्कोर बनाने के कगार पे मुजफ्फरपुर, हालांकि अभी 2 ओवर बचे हैं। देखना है यहाँ से 11 रनों की रफ्तार को बढ़ाएंगे। 10 रन बनाने के लिए 22 गेंदों का सामना करना पड़ा है मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों को। एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, कवर, मिड ऑफ, स्क्वायर थर्ड मैन और ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, मिड ऑन और डीप मिड विकेट। 6 और 3 की रचना और दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई कल की तरह उम्मीद करते हैं फिर से भारी संख्या में दर्शक मैदान में पहुंचेंगे। इस बार दिशा से बच के अंकुर लखवानी के हाथों से गेंद चिटकी और ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे साइड स्क्रीन से टकराती हुई 5 रन तोहफे के आते हुए वाइड और बाई के ये 5 रन। और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आईपीएल की खूबसूरत मधुर धुन बजते हुए कोनिका साउंड के सौजन्य से, और ये जो शहीद मैदान सजा सौरा देख रहे हैं आशीर्वाद टेंट हाउस बसंत दुबे जी के सौजन्य से, पंडाल निर्माता बसंत दुबे जी का हम योगदान इस आयोजन में। राजू यादव टावर एंड से हमारी तरफ आने की तैयारी में, दर्शक चौके छक्के की प्रतीक्षा में। भाई का ही चौका सही रन कैसे भी आने चाहिए T20 में। और इस बीच राजू चले उछाल लेते हुए विकेट को कवर करके जाने दिया सीधे अंकुर लखमानी के दस्ताने में। स्कोर अभी भी 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पप्पू के रूप में पहला झटका लग चुका है। ये वही राजू हैं जो कि बड़े बड़े आयोजनों में खेल चुके हैं। धनबाद प्रीमियर लीग, बोकारो जिला क्रिकेट लीग में भी खेल चुके हैं। काफी लंबा अनुभव है राजू यादव के पास। ऑलराउंडर खिलाड़ी है। देखना है यहाँ पर टीम को कब सफलता दिलाते हैं। और यहाँ पर फिर से बीट किया, पहली सफलता दिला चुके हैं। और इस ओवर के प्रायोजक रत्नेश सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदिया, राजन सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ, चंदन पाठक जी मुखिया प्रत्याशी कुशहरा, मुना अंसारी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुखिया कुशहरा पंचायत, रोहित यादव उप प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी नवादा मोड़, विनोद सोनी जी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नरहन, राजवली माझी जिला पार्षद रघुनाथपुर, सम्मत सिंगार एंड गिफ्ट गैलरी प्रोप्राइटर नासिर हुसैन, राजकिशोर चौरसिया मुखिया प्रत्याशी खुजवा, पंडित फार्मा प्रोप्राइटर मुन्ना भाई, चौरसिया हार्डवेयर प्रोप्राइटर सुरेंद्र चौरसिया, शिव शीतल जल प्रोप्राइटर वर्मा जी, अमित सिंह मुखिया प्रत्याशी बड़ुआ, धर्मनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर टीम 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो
अरे फुटा 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 और शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से सीधे मंच पर ट्रॉफी के बगल में गिरता हुआ शानदार छक्का। इतनी जबरदस्त शॉट थी कि मंच पर पड़ी कुर्सियों को तोड़ती हुई निकल गई। करारा शॉट। स्वागत करें स्वागत मारेंगे एक टप्पे के बाद चार फिर से करारा पर रहा 4 रनों के लिए, तो स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। बता दूं मुजफ्फरपुर टीम पिछले 2 सीजन की विजेता टीम रह चुकी है। आज देवरिया के विरुद्ध खेलती हुई मुजफ्फरपुर की टीम जब गेंद जाकर टकराई कुर्सी से, अगली गेंद दिनेश यादव की हल्के हाथों से इस बार सहला भर दिया। पॉइंट पर कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी में अब तक 2 छक्के आए हैं, दोनों मयंक के बल्ले से ही आए हैं। मंजे के बल्ले से। और सीरीज में छक्कों की बात करें तो यह 28वां छक्का था। पहले मैच में कुल 26 छक्के लगे थे और आज के मैच में दर्शकों के लिए भी पुरस्कार है कैच लेने पर। जोरदार प्रहार, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का, डीप कवर के ऊपर से दर्शकों के भीड़ के पीछे जाकर गिरता हुआ। तो फिर से शानदार खेल दिखाती हुई देवरिया की टीम, माफी चाहते हैं मुजफ्फरपुर की टीम विजेता टीम की तरह खेलती हुई यहाँ के गत 2 संस्करण में विजेता गई है। सिक्सर रघुनाथपुर निराला भाई, पारी का तीसरा और मैच का 29वां छक्का। अमित भाई कुछ कह रहे हैं फिलहाल इस गेंद के बाद। हल्के हाथों से कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, सेकंड स्टूडियो चौका आता हुआ। निराला भाई ये पावर प्ले का ही खेल चल रहा है। आप न्यूनतम स्कोर की बात कर रहे थे और मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी ने उस आवाज को सुना। रितेश सिंह जी राजपुर, ठाकुर जी मुख्य प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स वीरेंद्र चौरसिया, बीएमसी रिटेल कंपनी एक विश्वास मोनू कुमार, रस्तोगी मोबाइल दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल भुवनेश्वर चौरसिया, सत्येंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, सुंदरी साड़ी सेंटर कृष्णा पांडे, मनन जी बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका ट्रैक्टर्स, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, मृगेंद्र सिंह सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल प्रोप्राइटर गणेश सोनी, नासिर हुसैन दुल्हन सिंगार पैलेस, ममता ज्वेलर्स प्रोप्राइटर शंभू सोनी रघुनाथपुर। तो इस मैच आज के पारी का सबसे महंगा ओवर 20 रन आया इस ओवर से दिनेश यादव के इस ओवर में 2 चौके 2 छक्के लगे और क्लीन बोल्ड कर दिया। यहाँ पर पहले एक गेंद पर राजू यादव ने अतुल का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर झटका इसके साथ मुजफ्फरपुर टीम को लगने वाली है दूसरा झटका 35 के कुल योग पे। जैसे ही मैं चर्चा कर रहा था कि क्या राजू और विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाते हुए, दोनों विकेट राजू यादव को ही मिले हैं। बिना खाता खोले अतुल 3 गेंदों का सामना किया, पवेलियन की दूरी कम करते हुए। और अब मयंक मंजे का साथ निभाने के लिए एक मयंक भी है मुजफ्फरपुर में और एक मंजे, 2 खिलाड़ी हैं। देखना है कौन जा रहे हैं मंजे का साथ निभाने के लिए, नाम जानना चाहेंगे। हमारे स्कोरर के पास एक्स्ट्रा प्लेयर मुजफ्फरपुर से जो आए हुए थे, आपसे निवेदन है आप यहाँ पे आ जाएं। सुदर्शन गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है सुदर्शन किस तरीके से साथ निभाते हैं मंजे का। मंजे 3 करारे छक्के लगा चुके हैं और इस मैच में अब तक 3 और पूरे सीरीज में 29 छक्के लग चुके हैं।
शहीद स्मृति मंच पर हमारे अतिथि के रूप में जोगेंद्र राम जी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी मौजूद, साथ में जमीर हसन जी भूतपूर्व सरपंच, हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया, नगेंद्र माझी जी राजद के युवा जिला अध्यक्ष हैं। और आज के मैच में दर्शकों के लिए कैच लेने की पुरस्कार रखी गई है ताकि दर्शकों में गर्मी बनी रहे, जाड़े के मौसम में भी आप मैच देखने के लिए आए। हालांकि जब गेंद आई से मंच पर तो सीधे कुर्सी से जा टकराई और कुर्सी तोड़ डाली थी उस गेंद ने। और हमारे प्रायोजक बंधुओं की सूची में नया नाम इंद्रजीत यादव, सुपुत्र बाबूधन यादव, भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। स्वागत है, अभिनंदन है हमारे सभी प्रायोजक बंधुओं का। इस बीच देखना दिलचस्प होगा गेंदबाजी में राजू यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। स्लिप में राहुल सिंह है, विकेट के पीछे अंकुर लखमानी, एक शॉर्ट फाइन लेग है, डीप स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन। और यहाँ पे काफी बढ़िया गेंद, अंकुर लखमानी के दस्तानों से छिटकी। कड़ाके की सर्दी में विकेट कीपिंग करना अपने आप में कठिन काम। मुस्कुराते हुए अंकुर लखमानी, हालांकि हेलमेट भी उन्होंने नहीं लगा रखा है। देखना दिलचस्प होगा। काफी जीवटता वाले खिलाड़ी हैं, चोटिल होने के बावजूद भी अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं अंकुर लखमानी। इस सीरीज में या इस मैदान पर हमने देखा है, वर्षों से वो खेलते आए हैं देवरिया के लिए। जोरदार प्रहार, डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, सीमा रेखा से बाहर सीधे 6 रनों का इशारा आता हुआ। और देखना है क्या वहां पर शायद किसी बाइक का शीशा फूटा है, तो दर्शकों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी बाइक को सुरक्षित के घेरे में रखेंगे। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं कि जब खुद आता हूं यहाँ पे मैदान में तो जो बॉक्स लगा होता है उसके पीछे ही अपनी बाइक को खड़ी करता हूं, क्योंकि कभी भी गेंद आकर टकरा सकती है आपके बाइक से, आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर जो नया ग्लैमर हीरो ग्लैमर रखा हुआ है, इसकी भी सुरक्षा की चिंता करनी होगी आयोजन समिति को। फिलहाल जिस तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर, टीवी भी सामने है कमेंट्री बॉक्स के ठीक। और इस बार अच्छी वापसी राजू के द्वारा, पारी का चौथा छक्का और खाता खोला था छक्के के साथ सुदर्शन ने। और सीरीज में अब तक कुल 30 छक्के लग चुके हैं, सिक्सर नंबर 30 था। उपेंद्र सिंह जी वरिष्ठ अंपायर रघुनाथपुर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। क्लब के प्रमुख सदस्य विजय गुप्ता जी लगातार हमारे अमित भाई के साथ बैठकर मैच का मजा लेते हुए। ये गेंद और यहाँ पर हवा में खेल बैठे थे, लेकिन शॉर्ट कवर के खिलाड़ी पीछे थे, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ, देखना है क्या कोई और चौका छक्का देखने को मिलेगा। हैट्रिक विकेट तो हैट्रिक छक्के पर भी नगद राशि रखी गई है। रोज की तरह आरती देवी पतिराज किशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा, हैट्रिक विकेट पर 5 समेत, शतक पर 1000 रुपए की नगद राशि। जोरदार प्रहार, देख रहे हैं वहां पर क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। काफी देर तक गेंद हवा में है, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा पर जो कपड़ा है शायद देखना है उससे टकराई है, या एक टप्पे के बाद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, या पकड़ लिया गया। 4 रनों का इशारा आता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका, कुल स्कोर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। आईपीएल की धुन गूंजती हुई इस ओवर के प्रायोजक, इस बीच हम बता दें राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर विनोद सोनी जी हमारे बीच पहुंचते हुए जो चांदी के सिक्के से टॉस होता है उसके भी प्रायोजक है, स्वागत है, अभिनंदन है। इस ओवर के प्रायोजक उपविजेता टीम हॉट पुरस्कार 21,000 नगद, मां सरस्वती ट्रेवल्स रघुनाथपुर से दिल्ली, प्रोप्राइटर कन्हैया जी, साथ में अरुण सोनी भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। विजेता टीम ट्रॉफी पुरस्कार फिरोज खान गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नारायण। उप विजेता ट्रॉफी पुरस्कार सत्यजीत यादव सहायक फिल्म निर्देशक रघुनाथपुर। मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार वॉशिंग मशीन गुड़िया देवी पति उदय तिवारी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर पंचायत। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी का पुरस्कार नगेंद्र माझी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर।
इस बीच हमारे नए प्रायोजक बंधु की सूची में कातिब संघ रघुनाथपुर जुड़ते हुए सभी कातिब संघ के सदस्यों का स्वागत अभिनंदन। पावर प्ले की समाप्ति का इशारा करते हुए अंपायर राजेश यादव और हमारे जो नए प्रायोजक हैं जोगेंद्र राम जी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25 और मुकेश सिंह यादव कॉमेडियन भावी बीडीसी प्रत्याशी 61। और आज के मैच में नहीं बल्कि प्रत्येक मैच में विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को, हालांकि कल ये पुरस्कार नहीं था, अब से चांदी की कलम दी जाएगी। संजय सिंह भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। और इस बीच अगली गेंद को निकाला है कवर पर सीधे फील्डर के पास उठा के थ्रो करें, 1 रन मिलता हुआ। स्कोर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच सुनीता देवी पति विनोद कुमार सोनी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, जो कि जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर, उनकी तरफ से चांदी का सिक्का प्रत्येक मैच में टॉस के लिए और आज एक चांदी की कलम प्रदान की गई है कमेंट्री के लिए। धन्यवाद विनोद सोनी जी। और इस बीच लगातार यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। संदीप मित्तल आए हैं परिवर्तन के तौर पर और ड्राइव किया गेंद को कवर बाउंड्री पर, गेंद छिटकी हाथों से 1 रन लेने से नहीं रोक पाए सुदर्शन को। और स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लगातार यहाँ पे हमारे स्कोरर अंकित कुमार और हेलो। इस बीच हैट्रिक चौका लगाने वाले खिलाड़ी के लिए एक चांदी की कलम सौजन्य से राजलक्ष्मी ज्वेलर्स विनोद सोनी जी के द्वारा। देखना है क्या हैट्रिक चौका कोई भी खिलाड़ी यहाँ लगा पाते हैं। सीरीज में एक हैट्रिक छक्का कल सिवान के बल्लेबाज मुकेश के द्वारा लगाया गया था, जिस पर 200 रुपए की नगद राशि अरुण सोनी जी और भोला सोनी जी की तरफ से मिली थी। भावी मुखिया प्रत्याशी है रघुनाथपुर के। अगली गेंद जोरदार प्रहार, खिलाड़ी है लोगों पर काफी लंबी दौड़, एक हाथ से कैच लगा के रोकने की कोशिश में गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। ये देखिए अभी भी स्टैचू की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के 50 रन पूरे होते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संदीप मित्तल की गेंद पर बहुत ही कड़ी मेहनत करके कैच लपकने का प्रयास किया गया था वहां पर। और एक और हमारे प्रायोजक धर्मनाथ राम जी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25 हमसे जुड़ते हुए। और इस बीच ये गेंद बैक टू द बॉलर अकेला, कोई रन नहीं। स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर समाप्त होता हुआ इसके साथ ही 52 कुल स्कोर है। हमारे स्कोर बता रहे हैं 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। राजा इस ओवर के प्रायोजक, इस ओवर के प्रायोजक बेस्ट बल्लेबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर। बेस्ट गेंदबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी आस्करण सिंह जी पूर्व मुखिया बड़ुआ पंचायत। प्रत्येक मैच मैन ऑफ द मैच पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस मोती चौक रघुनाथपुर। रनर टीम बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार चौरसिया टूल्स हार्डवेयर रिकेश चौरसिया। कमेंटेटर पुरस्कार बीएम्स रिटेल बाजार, बीएम्स नेचुरल फूड एंड कंपनी, डायरेक्टर मोनू कुमार। अभी हुआ चल। इस बीच लगातार यहाँ पे देखना है गेंदबाजी के मोर्चे पर किसे लाया जा रहा है। प्रिंस शाही दूर वाले छोर से टावर एंड से गेंदबाजी करेंगे। दुबई से क्लब के सदस्य मैच का आनंद उठा रहे हैं। और मैंने बताया था दर्शकों को कि कल क्लब के जो सदस्य हैं पंकज कुमार और कुवैत से 13 सदस्यों के साथ एक साथ मिलकर मैच का मजा ले रहे थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, तमाम देशों से, सिंगापुर से भी मैच का मजा दर्शक ले रहे हैं। सदाब खान सुल्तानपुर निवासी जो क्लब के सदस्य हैं मैच का मजा ले रहे हैं दुबई से।
और इसमें चाय का दौर चलता हुआ शहीद स्मृति मंच पे। ऑन साइड में स्लॉक स्वीप, गेंद जब तक फील्डर के पास पहुंचे 1 रन भाग के पूरा करते हुए बल्लेबाज मंजय, और टीम का स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर प्रगति पे है और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 52 था। तो प्रायोजकों की बात करें तो काफी लंबी सूची है, हमारे अमित भाई बीच बीच में बताते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार रख के आकर्षण बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अर्धशतक पर 2 पुरस्कार और शतक पर भी 2 पुरस्कार, हैट्रिक विकेट पर 3 पुरस्कार। और इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से धकेला, कोई रन नहीं। हैट्रिक चौके पर भी 1 पुरस्कार आ चुका है। राजलक्ष्मी ज्वेलर्स भावी सरपंच प्रत्याशी विनोद सोनी जी की तरफ से चांदी की कलम, हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद जोरदार प्रहार, बॉलर के सिर के ऊपर से दर्शकों ने अपने सिर को बचाया, गेंद दीवार से जा टकराई। शेखर डिजिटल स्टूडियो सेक्टर, कड़ाके की सर्दी में दर्शकों को बच के रहना होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज अब तक 1 बाइक का शीशा और 1 कुर्सी तोड़ चुके हैं। और ये पारी का 5वां छक्का और मैच का सिक्सर नंबर 31वां छक्का लगता हुआ। और देखना है क्या हैट्रिक छक्के का मौका आएगा या नहीं। फिलहाल 11 बॉल पे 21 रन पे पहुंच गए सुदर्शन। फिर से इस बार जमीनी रास्ते से गेंद को निकाल दिया है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर। और काफी आक्रामक बल्लेबाजी, जैसे इस शेखर डिजिटल स्टूडियो का कट आउट करके का लेके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आईपीएल के धुन पे डांस कर रहे हैं। यहाँ पे चौका लगाया सुदर्शन ने, 25 पे पहुंच गए 12 गेंदों पर। और दर्शकों से निवेदन है, सावधानी बरतेंगे, शरीर की और सामान की पूरी सुरक्षा रखेंगे इस कड़ाके की सर्दी में। 1 रन इस बीच सुदर्शन को मिलता हुआ, जब तक गेंद फाइन लेग क्षेत्र से छिटकती हुई शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र से फील्ड हुई है। स्कोर 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 26 पे पहुंच गए सुदर्शन। और मंजय 29 पर अब सामना करेंगे। पंकज कुमार, ब्रजेश यादव कुवैत से मैच का मजा ले रहे हैं, जो क्लब के सदस्य हैं। इसके अलावा सदाब खान आलम अभी क्लब के सदस्य हैं, दुबई से मैच का मजा ले रहे हैं। अगली गेंद कट किया गली में सीधे फील्डर के पास। ओवर समाप्त होता हुआ 8वां। इस ओवर के प्रायोजक डॉक्टर BN यादव जी, मोहन प्रसाद विद्यार्थी जी, राजेंद्र बैठा, वीर भोजन राजक, अरुण यादव, विश्वनाथ यादव, भूरा यादव पूर्व मुखिया, जयश्री प्रसाद चौरसिया, रवि प्रकाश तिवारी, अंगद तिवारी पूर्व मुखिया, भीम पांडे, प्रवीण यादव शिक्षक, हरिशंकर प्रसाद चौरसिया एक सार में, भूषण यादव अधिवक्ता, गौतम प्रसाद, सुदामा प्रसाद चौरसिया, डॉक्टर लोक कुमार चौहान, राजकिशोर यादव मुखिया पति, पैक्स अध्यक्ष रघुनाथपुर, जमीर हसन पूर्व सरपंच रघुनाथपुर, रामनारायण प्रसाद, निसार अल्लू मुखिया रघुनाथपुर, बाबूधन यादव, विश्राम चौरसिया, भागवत साहब पूर्व प्रमुख रघुनाथपुर, विनोद चौरसिया, प्रमोद ठाकुर, लंकेश जी, जयप्रकाश शाह, सुरेंद्र यादव, EMT रेफरल अस्पताल, ददन यादव, रविंद्र तिवारी रघुनाथपुर। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, देखना है किसे परिवर्तन के तौर पर लाया जा रहा है। अन्नू है, अन्नू कनौजिया। देखना है उनकी स्पिन का जादू क्या आज के मैच में चल पाएगा। पहली गेंद हल्के हाथों से बैक टू द बॉलर अकेला, कोई रन नहीं। स्कोर 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर शुरू हो चुका है। 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रहे हैं मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज। और इस बीच गेंद पैड से टकराई, कोई क्षति नहीं। इस पिच के बारे में बता दें, रघुनाथपुर के माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी के सौजन्य से इस पिच को तैयार किया गया है, जो रोलिंग की गई है शानदार तरीके से। तो इस पिच पर 150 प्लस का स्कोर भी किसी टीम के लिए सुरक्षित नहीं रहा। क्लब के सदस्यों के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद पिच तैयार किया गया। अगली गेंद ढकेला पॉइंट पर सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 64 रन। और धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी में फिर से कल की तरह दर्शकों की भारी भीड़ मैदान पे नजर आते हुए। और इस बीच यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, सूर्यदेव अगर अपनी आंखें खोल देते हैं तो कल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है।
मिथिलेश यादव क्लब के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे जो नए प्रायोजक जुड़े हुए हैं, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी जोगेंद्र राम जी, डीलर निक्ति कला के हैं, क्षेत्र संख्या 25। और हमारे एक और डॉट गेंद आते हुए लगातार 5 डॉट गेंदे खेल चुके हैं सुदर्शन। हालांकि पिछले ओवर में चौके छक्के भी लगाए थे। देखना है क्या करेंगे इस गेंद पर। बैक टू द बॉलर, फिर से डॉट गेंद। मैडन ओवर समाप्त होता हुआ तो देखना है यहाँ पर 295 आदमी देखा था। इसके साथ ही मैडन ओवर की समाप्ति होती हुई देखना दिलचस्प है। यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई दवरिया की तरफ से 9वां ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक धर्मेंद्र यादव सीआरपीएफ, सीजी यादव बीएसएफ, मोहन यादव खादी भंडार, छोटेलाल यादव, सत्यनारायण प्रसाद, शंभू सोनी, विनोद सोनी, बलराम सोनी, अरुण चौरसिया, उमाशंकर प्रसाद चौरसिया, धर्मेंद्र गुप्ता, अमीन नागेंद्र यादव, अभियंता मुनीर चौरसिया, भूतपूर्व सैनिक, देवेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानाध्यापक आंदर, संजय चौहान, जोगेंद्र चौहान, भूतपूर्व सैनिक, आचार्य पांडे, साकिर अंसारी, अलियास अंसारी, मुन्ना अंसारी, नसीम अंसारी, रुदल यादव, अमीन अंसारी, साबुद्दीन अंसारी, साबिर खान। और भाई क्या स्कोर जाना चाहते हैं दर्शक फेसबुक लाइव के माध्यम से भी 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर है। और 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राहुल सिंह एक और स्पिन अटैक टावर एंड से लगा दिया है और इस बीच मैडन ओवर लेने वाले गेंदबाजों के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पहली गेंद और हल्के हाथों से धकेला, कोई रन नहीं। नागेंद्र माझी, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 25। तो उनकी तरफ से 100 रुपए की नगद राशि प्रत्येक मैडन ओवर लेने वाले गेंदबाज को दी जाएगी। तो ये पुरस्कार दिनेश यादव और अन्नू कनौजिया जीत चुके हैं। 2 मैडन ओवर डाले जा चुके हैं दोनों के द्वारा। अगली गेंद और यहाँ पर बीट किया फ्लाइट से छकाते हुए राहुल सिंह। तो देखना है मुजफ्फरपुर की जीत की भविष्यवाणी सूरदास की कितनी सही साबित होती है। मुजफ्फरपुर की ये जोड़ी लगातार पिच पे रंग जमाती हुई, लेकिन पिछला ओवर मेडन हुआ, उसके बाद से रनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ये गेंद स्लॉग स्विच हिट, फील्डर की रोकने की कोशिश में कार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। और बन गए 25 गेंदों पर 33 पे पहुंच गए। और शहीद भगत सिंह क्लब के व्यवस्थापक धनंजय यादव लगातार इस मैच के आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस मैच लगातार कई सारे पुरस्कार रखे गए हैं। अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे मंजय 35 पे पहुंच गए हैं। अर्धशतक पर 2 पुरस्कार। राहुल सिंह की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराते हुए तेजी के साथ ओवर थ्रो बैकअप किया गया। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 2 विकेट के नुकसान थे। आरती देवी, पति राजकिशोर चौरसिया, भाई मुखिया प्रत्याशी खुजबा और अरुण सोनी भोला सोनी, भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। और शतक पर 251, शतक पर 501 और हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए की राशि। इसके अलावा हैट्रिक छक्के पर एकमात्र पुरस्कार भोला सोनी जी की तरफ से 251। हैट्रिक चौके पर चांदी की कलम सौजन्य से विनोद सोनी जी, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स। और चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर रघुनाथपुर की तरफ से भी हैट्रिक विकेट पर 501 और शतक पर 501 रुपए की राशि। इसके अलावा हैट्रिक विकेट पर 201 रुपए चंदन पाठक जी, भाई मुखिया प्रत्याशी खुशहारा। और दर्शकों के लिए पुरस्कार है, अगर कोई कैच लेते हैं नगद राशि दी जाएगी। उमेश पासवान जी, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 25, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं। और इस बीच दर्शक मनोरंजन करते हुए एक कुत्ता मैदान में प्रवेश कर गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसको दौड़ाते कर मजा लेते हुए अगली गेंद जोरदार प्रहार, दीपक कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का आता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर, सुदर्शन के बल्ले से निकलता हुआ यह तीसरा छक्का। और ये रहा मैच का 6ठा छक्का और सीरीज का सिक्सर नंबर 32, 32वां छक्का। दिशा से भटके राहुल सिंह, वाइट का इशारा आता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 76 हो गया है। महंगे साबित होते हुए राहुल सिंह। पिछला ओवर जब मेडल रहा था, देखना है उसके बाद रनों की रफ्तार को तेज करते हुए सुदर्शन और मंजय मिलकर अगली गेंद इस बार फ्लाइट से बीट किया, स्टंप की कोशिश, स्टंपिंग करने में सफल नहीं हुए। ओवर समाप्ति का इशारा कर दिया अंपायर ने। 9वां ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक पंकज ऑयल मिल, रघुनाथपुर, वकील साइकिल स्टोर, गायत्री वस्त्रालय, सोनू मोबाइल, अक्षयलाल कबाड़ी दुकान, गुप्ता फर्नीचर, मुन्ना साइकिल दुकान, सोनू इलेक्ट्रॉनिक, आशीर्वाद मोबाइल, सर्वा वेल्डिंग,
रविंद्र साहब बाइक गैरेज, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स अलियास का एक टायर दुकान, वकील शू सेंटर, कृष्णा सोनी विजिट ट्रेवल्स, कन्हैया पटवा, छोटेलाल पटवा, सुहागन साड़ी सेंटर, चंद्रिका पान दुकान, प्रभु चौरसिया, धर्मेंद्र चौहान रुदल पान दुकान, किसान मशीनरी स्टोर, विजय किराना दुकान, स्वरूप जी कुरेला दुकान, सुम्या कॉफी घर चौरसिया, पान दुकान, राजदेव चौरसिया, राम इकबाल मिठाई दुकान रघुनाथपुर। तो अमित भाई हम दर्शकों को बता दें कि लगातार यहाँ पर खिलाड़ी और दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है, लेकिन जो सबसे हॉट पुरस्कार है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने मंच पे हीरो ग्लैमर विजेता टीम को जो ट्रॉफी के साथ दी जाएगी उस पर दर्शकों की निगाह है। स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और कड़ाके की सर्दी में ड्रिंक्स ट्रॉली की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारे अंपायर कड़ाके की सर्दी में अंपायरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रिंक्स इंटरवल के नाम पर 5 मिनट का विश्राम होना चाहिए था चाय की चुस्की के लिए अंपायरों के लिए कड़ाके की सर्दी को देखते हुए। फिलहाल पहली गेंद और यहाँ पे एज लगा है कैच आउट का खतरा और आसान से कैच राहुल सिंह के द्वारा देखना है पकड़ा गया है, कौन है वहां पे फील्डर। झटका लगता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम को, सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। मन जाए स्वागत करते हैं गेंदों पर 34 रन का अवसारी जी, पूर्व प्रत्याशी पैक्स रघुनाथपुर, साथ में निसार अली मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। सभी अतिथियों का मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस बीच देवा जा रहे हैं, दर्शकों के चहेते देवा मैदान के बीचों बीच नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने के लिए। देवा ने इस मैदान पे कई मैच जीता, पारियां खेली और पिछली बार फाइनल में मुजफ्फरपुर ने देवरिया को हराकर खिताब पे कब्जा जमाया था। इस बार देखना है क्या उसका बदला देवरिया ले पाएगी या देवा फिर से यहाँ पे मैदान में दर्शकों को देवा देवा की आवाज निकालने के लिए मजबूर करेंगे अपनी शानदार बल्लेबाजी से। 76 पर तीसरा विकेट गिरा है, अच्छी भागीदारी हुई। 35 पर दूसरा विकेट गिरा था, 41 रन जोड़े गए इन दोनों के बीच। और अब नए बल्लेबाज देवा साथ निभाएंगे सुदर्शन का, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहेगा। काट लेते हुए अंपायर राजेश यादव से, जो बीसीए पैनल के अंपायर हैं, चर्चित है। और एक विशेष रिकॉर्ड इनके बारे में हम आपको बता दें कि पूरे सिवान जिले ही नहीं बल्कि सिवान, सारण और गोपालगंज पूरे सारण प्रमंडल के इकलौते अंपायर हैं जो बीसीए पैनल में 3 जिले से अकेले अंपायर चुने गए हैं। आपको बता दें अगर बोर्ड का कोई भी मैच होता है 3 जिले में तो उनका कोई जोड़ीदार अगर बुलाना होता है तो वो बक्सर, भोजपुर या पटना जिले से बुलाया जाता है। ये 3 जिले के इकलौते बीसीए पैनल के चयनित अंपायर हैं राजेश यादव। और फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना है क्या संदीप है, हल्के हाथों से ढकेला गेंद को। संदीप मित्तल ही गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच रमाकांत ओझा और अवहड़ बाबा हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। रमाकांत ओझा और अवहड़ बाबा सगरा पर, जो कि हमारे बेस्ट बैट्समैन के प्रयोजक भी हैं, बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी के प्रयोजक भी हैं। इस बीच अगली गेंद बैक टू बॉलर ड्राइव किया, 1 रन भाग के पूरा करते हुए जब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर उठा के थ्रो करें। स्कोर 77 रन। देवा का खाता खुलता हुआ 3 विकेट के नुकसान पे। अन्नू कनौजिया और दिनेश यादव मेडल ओवर डाल करके 100 रुपए की नगद राशि के हकदार हो चुके हैं। नागेंद्र माझी जी जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25 की तरफ से मंच पे हमारे अतिथि के रूप में भी मौजूद है। साथ में हरिश्चंद्र चौरसिया जी, पूर्व सैनिक, जमीर हसन जी भूतपूर्व सरपंच, विनोद सोनी जी राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं और जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जिनकी तरफ से हैट्रिक चौके पर चांदी की कलम रखी गई है। और इस बीच लगातार यहाँ पे दर्शक चौके छक्के की डिमांड में, चूंकि देवा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि अब सामना करने की बारी सुदर्शन की है। फील्ड प्लेसमेंट में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। सचिन कुमार की फेसबुक आईडी और शहीद भगत सिंह क्लब की ऑफिशियल आईडी से प्रसारण चलता हुआ अगली गेंद, और इस बार अचानक से गेंद हवा में मूवमेंट ले परेशानी में पड़े बल्लेबाज, कुछ समझ नहीं पाया, अचानक उनको वेट करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची संदीप मित्तल।
गेंद को आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कराने की क्षमता रखते हैं। जिस तरीके से ये गेंद हुई, काफी जबरदस्त स्विंग इस बार उनको मिला और इस नमी भरे मौसम में टॉस जीतकर भी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मुजफ्फरपुर ने किया है। अगली गेंद और यहाँ पे फिर से बीट करते हुए बाल बचे, अफसोस जाहिर करते हुए संदीप मित्तल बिल्कुल विकेट के करीब से गेंद गुजरी और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 11वां ओवर प्रगति पे है। तो देखना है, छक्कों की बात करें तो 3 छक्के सुदर्शन के बल्ले से और 3 छक्के मंजय के बल्ले से आए थे। उसके अलावा देखना है अगला छक्का किसके बल्ले से आता है। पहले मैच में 26 छक्के लगे थे। ये गेंद जोरदार प्रहार, लंबा हिट खेलने की कोशिश में चकमा खाए, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 11वां, स्कोर 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 7 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाती हुई इस ओवर के प्रायोजक आशीर्वाद टेंट हाउस, नौ दुर्ग स्टील फर्नीचर, वीआईपी फैशन, केके टायर, भवानी फर्नीचर, रंजन साइकिल स्टोर, माधुरी डेंटल क्लिनिक, तेजस्वी फार्मा, रोहित बैटरी चार्जर, राजाराम कारपेंटर, खादिम शोरूम, अमृत मेडिकल, डॉक्टर छविनाथ, बीएमसी रिटेल बाजार, स्टैंडर्ड जांचघर, आशीर्वाद किराना दुकान, बाबा टिम्बर, वीआईपी सैलून, बाबा गारमेंट्स, सुशील तिवारी, रविंद्र शाह आटा चक्की, एसबीआई बैंक, पारस पत्तल दुकान, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, मुन्ना पेटी दुकान, वर्ल्ड साइबर कैफे, बाबा किराना दुकान, मुस्कान जांचघर, रघुनाथपुर। इस बीच नए ओवर की शुरुआत राहुल सिंह टावर एंड से बॉलिंग क्रम जारी रखेंगे। पहली गेंद हल्के हाथों से कट किया गली में, सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 77। पिछले ओवर से सिर्फ 1 रन किफायती गेंदबाजी की संदीप मित्तल ने 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। स्कोर 77। इस बीच हमारे ओघड़ बाबा हमारे बीच मैच का मजा लेते हुए अगली गेंद और फिर से अच्छी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, छकाया आपने, फ्लाइट से बीट किया। जब वो स्पिन का जादू चलता है, राहुल सिंह हो या दुनिया कोई भी गेंदबाज हो इस मैदान पर, तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार सही कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच उठा के मारा है, लोगों बाउंड्री के ऊपर गगनचुंबी छक्का आता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो 6 रघुनाथपुर, देवा के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ। उल्टा सीधा कह देलसन हऊ अभिषेकवा आउर से लड़लसन। स्कोर 83 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हमारे क्लब के सदस्य धर्मेंद्र चौरसिया मोबाइल पर शायद किसी टीम से संपर्क कर रहे थे अगले मैच के लिए। कल अगला मैच पंजाब बनाम मोतिहारी, करारा छक्का लगाया गया और जैसे ये गेंद गुम हुई है 2011 विश्व कप क्रिकेट के विनीत गर्ग की वो बात याद आ रही है। विनीत गर्ग उस गेंद के बारे में अभी भी कहा करते हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया था वो गेंद मैदान से बाहर जा गिरी थी और आज भी मुंबई की गलियों में गेंद कहीं घूम रही है और देखना है ये गेंद कितनी जल्दी वापस आती है। 12वां ओवर प्रगति पे है और अब गेंद वापस आती हुई। पिंक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह क्लब के सौजन्य से अगली गेंद, इस बार फिर से सही कनेक्शन, इस बार थोड़ा सा ऑन साइड की तरफ बल्ला मोड़ दिया था पहले ही। एक और ऊंचा गगनचुंबी छक्का आता हुआ देवा के बल्ले से। दयाला जी, देवा इस मैदान के लिए इसीलिए जानेगा। ये मैंने पहले ही कहा था कि अगर देवा ने रनों की बरसात शुरू कर दी तो मैदान के कोने कोने से देवा देवा की आवाजें आने लगेंगी और हैट्रिक छक्के के मौके पर पहुंच गए हैं देवा। दूसरा छक्का और आज के मैच का 8वां और सीरीज का 34वां छक्का। और देखना है बॉल अभी तक वापस नहीं आई है, हैट्रिक छक्के के मौके पर भी पहुंच गए हैं। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं, देखना है कुछ इशारा अंपायर कर रहे हैं। दूसरी गेंद हमारे धर्मेंद्र भाई अंपायर की तरफ ध्यान देंगे। यही का 10 छक्का मारी तो कृष्णा। इस बीच गेंद वापस आती हुई हमारे गेंदबाज राहुल सिंह के पास।
देवा हैट्रिक छक्के के मौके पर है। दर्शकों में गर्मी, जोश की लहर दौड़ते हुए, उत्साह की लहर दौड़ते हुए। कल आपने देखा था बलिया से सोनू चौबे जी आए हुए थे अपने धुआंधार जोशीले कमेंट्री के साथ मैदान में थे। और इस बीच जहां पे औहर बाबा की तरफ से 5 बॉल पे 5 छक्का अगर लगा देते हैं कोई भी बल्लेबाज, चाहे देवा हो चाहे कोई हो, तो उनको 2100 रुपए की मेगा राशि दी जाएगी। देखना है, 2 छक्का लगा चुके हैं देवा, हैट्रिक छक्के के मौके पर है। औहर बाबा लगातार हमारे स्कोरर कमेंट्री टीम के लिए नाश्ते की व्यवस्था करते हैं प्रत्येक मैच में। औहर बाबा हमारे बीच मौजूद है, तो यहाँ से चलना शुरू कर दिया है मिठाई लाने के लिए। औहर बाबा ने लगातार यहाँ पे गेंद की सीम के बारे में, कोई आकृति के बारे में कोई समस्या है, उसको देख रहे हैं दोनों अंपायर। इस बीच हरेंद्र यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। क्लब के सदस्यों का अहम योगदान भी, सहयोग भी है इनका इस आयोजन में। हरेंद्र यादव जी हैट्रिक छक्के का मौका है। देवा देवा की आवाजें मैदान से गूंजती हुई, दर्शक शोर करते हुए चौके छक्के की कटआउट में लिए हुए हैं दर्शक। और देखना है एक टप्पे के बाद फील्डर के पास गेंद पहुंची और किसी दर्शक का मोबाइल गिर गया था। और देखिए क्लब के सदस्य मंटू यादव की ईमानदारी देखिए, किसी दर्शक की मोबाइल यहाँ पे शायद गुम हो गया है या देवरिया टीम के खिलाड़ियों का है, देखना है। वो क्लब के सदस्य मंटू यादव ने हम तक पहुंचाई है। आज भी ईमानदारी जिंदा है, आप समझ सकते हैं। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों के छक्के से आज एक बाइक का शीशा और एक कुर्सी टूट चुकी है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कड़ाके की सर्दी में बच करके मैच का मजा लेंगे। हल्के हाथों से गेंद को धकेला सुदर्शन ने, पॉइंट पर कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर इस समय है 90 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त होता हुआ 12वां। और नए प्रायोजक नृपेंद्र सिंह जी प्रत्याशी नरहन हमसे जुड़ते हुए। इस ओवर के प्रायोजक कातिब संघ, साधुलाल यादव, साधुलाल कातिब, राजू सिंह असिस्टेंट, शंभूलाल कातिब, बीके सिंह कातिब, बीरे श्रीवास्तव, अख्तर अब्बास, कलवे नंदीम, रोहित स्टाफ वेंडर, रोहित लाल, मैनेजर ठाकुर कातिब, कुदरुस खान, मनोज सिंह, जगदीश लाल असिस्टेंट, मंटू लाल कातिब, इंदल सिंह कुशवाहा कातिब, शेखर सिंह कातिब, लाल बाबू भगत असिस्टेंट, देवराज भगत कातिब, वीरेंद्र भगत असिस्टेंट, रमेश्वर पंडित कातिब, आशीष कुमार असिस्टेंट, राजू यादव असिस्टेंट, सुधाकर सिंह, रविंद्र यादव, मैनेजर यादव, रामनाथ सिंह, मजिस्टर पंडित, अमित वीडियोग्राफी रघुनाथपुर, धर्मेंद्र यादव, हनुमान यादव रघुनाथपुर, किसान जोरसिया, बीज भंडार रघुनाथपुर, विवेक तिवारी दवा दुकान रघुनाथपुर। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे प्रायोजकों की सूची काफी लंबी है, देखना दिलचस्प होगा। अन्नू कनौजिया ही है शायद, जी हाँ, मैडम ओवर डाल चुके हैं। पहले गेंद जोरदार प्रहार लोगों के ऊपर से, केवाईपी के पास जो देवरिया की गाड़ी खड़ी हुई है वहीं पे गेंद जाके गिरी है। अयान चौधरी आया है पहली गेंद पर छक्का लगता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो शिक्षक रघुनाथपुर देवा के बल्ले से। तो लगातार देवा देवा की आवाजें मैदान में गूंजती हुई तीसरा छक्का लगा चुके हैं देवा अपना। स्वागत करते हैं। 8 गेंदों पे 20 रन। श्री राम सोनी जी शिक्षक, हमारे अभिभावक, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इधर मंच के दूसरी तरफ से एक और अतिथि हमारे बीच पहुंचते हुए प्रदीप लाल यादव जी, भावी मुखिया प्रत्याशी नरहन ब्यास जी। हल्के हाथों से कट किया, गली में सीधे फील्डर पर, रन के लिए भाग पड़े हैं, खतरा हो सकता था। धीमा थ्रो, जब तक पहुंचे सुरक्षित पहुंच गए थे देवा। 9 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं, 3 करारे छक्के जड़े हैं अब तक देवा ने। और टीम का कुल स्कोर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13वां ओवर प्रगति पे है। हमारे स्कोरर बता रहे हैं रनों की रफ्तार अब 8 के आसपास पहुंचती हुई। और हमारे जो अगले प्रायोजक है रोहित मेंसवेयर, पाठक प्लाजा अंदर बाजार, प्रोप्राइटर जितेंद्र प्रसाद, जींस शर्ट और टी शर्ट का बेहतरीन कलेक्शन। और इस बीच अयान चौधरी चले, गेंद
इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, सुदर्शन गेंद गई थर्ड मैन क्षेत्र में, फील्ड हो जब तक छोर बदलते हुए बल्लेबाज। 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे कुल स्कोर। चौके छक्के का कटआउट लेकर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लगातार बल्लेबाज देवा की तरफ इशारा करते हुए 100 रनों की मंजिल के करीब पहुंचती हुई मुजफ्फरपुर की टीम। पावर प्ले में 45 रन बने थे, आखिरी 30 रन 3 ओवर में और शुरू के 3 ओवर में सिर्फ 15 रन आए, 9 रन आए थे और इसमें 36 रन बने थे आखिर 3 ओवर में। और इस बीच यहाँ पे लगातार शानदार खेल चलता हुआ, कट किया गली में सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। तो मुजफ्फरपुर की टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई 13वां ओवर का खेल चलता हुआ 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस बीच गेंद। और इस बीच हवा में खेल बैठे हैं, लोगों पर खिलाड़ी नीचे हैं, कैच आउट का खतरा और आसान से कैच पकड़ लिया गया है। और इस तरीके से देवा की पारी का अंत होता हुआ अयान चौधरी ने अपनी फिरकी में फंसाया, छक्के का लालच महंगा पड़ता हुआ। सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर लगता हुआ 98 के जोक पर। तो अभी तो 99 भी नहीं पूरा हुआ था और 99 के जाल में फंसते हुए यहाँ पे देवा, प्रकाश उर्फ देवा पवेलियन की दूरी कम करते हुए और नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच देखना है। यस जा रहे हैं तो देवा बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, शुरुआत तो काफी शानदार की थी, 3 छक्के लगाए 21 रन बनाकर पवेलियन की दूरी कम करते हुए। आज के मैच में कोई भी बल्लेबाज अब तक अर्थ तक नहीं बना पाए। इस बीच हमारे अतिथि मंच पर अतिथिगणों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री राम प्रसाद सोनी जी राजपुर उच्च विद्यालय के शिक्षक रह चुके हैं और इस बीच हरेंद्र यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर हमारे बीच मौजूद हैं। विनोद सोनी जी भावी सरपंच प्रत्याशी राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं, चांदी के सिक्के के प्रयोजक भी है। प्रत्येक मैच में जो टॉस होता है पहली गेंद फुल टॉस और वहां पर ठीक से नहीं खेल पाए, अफसोस जाहिर कर रहे होंगे बल्लेबाज। खाता खुलता हुआ 1 रन के सहारे नए बल्लेबाज यश का और टीम का स्कोर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पे। राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन अभी भी मौजूद है, तो जाड़े के मौसम में अंपायर और फील्डरों की लगातार कसरत होती हुई 99 4 विकेट के नुकसान पे 14वां ओवर प्रगति पे है। टावर एंड से गेंदबाजी हो रही है, प्रिंस शाही गेंदबाजी कर रहे हैं, कपड़े धूल से सने हुए हैं। याद होगा पावर प्ले के दौरान छलांग लगाकर कैच लपकने का प्रयास किया गया था संदीप मित्तल की गेंद पर, हालांकि वो सफलता नहीं मिली थी। अनुभव श्रीवास्तव ने शानदार कैच लपका था, जरूर ड्राइव किया है गेंद को, जब तक लॉन्ग ऑन से फील्ड हो 1 रन। इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए मुजफ्फरपुर टीम के 14वें ओवर में ये 100 रन आए हैं। स्लो ओवरों का खेल अब शुरू होने वाला है। 100 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हैट्रिक छक्के का मौका था, देवा नहीं लगा पाए, उनकी पारी भी समाप्त हो चुकी है। और इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से फिर से ढकेल कर, ये देखते हुए कि लॉन्ग ऑफ का फील्डर सीमा रेखा पर है, फिर से छोर बदलते हुए 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अर्धशतक पर 2 पुरस्कार आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजबा और भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। 251 रुपए की राशि नगद रखी गई है। इस बीच अगली गेंद जोरदार प्रहार मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का, काफी देर तक गेंद हवाई रास्ता तय किया और अपने अस्पताल परिसर में जाके धम से गिरते हुए, और ये इस आज के मैच का 10वां छक्का। 4 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं सुदर्शन आज के मैच में, और सीरीज का छक्का नंबर 36 36वां छक्का। और टीम का स्कोर छलांगे लगाता हुआ 107 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 14वां ओवर प्रगति पे है और देखना है औहड़ बाबा हमारे बीच पहुंचे हैं। अगर 5 बॉल पे 5 छक्का कोई बल्लेबाज लगा देता है तो 2100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। देखना है पहले हैट्रिक छक्के तक बल्लेबाज पहुंच पाते या नहीं। सुदर्शन 46 पे पहुंच गए, 40 पे हमारे स्कोर बता रहे हैं। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, डीप कवर बाउंड्री से बाहर, सेकंड स्टूडियो चौका आता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी सुदर्शन के बल्ले से।
44 पे पहुंच गए। 30 बॉल पे 4 चौके 4 छक्के, एकमात्र छक्के की दरकार है। अगर वो अर्धशतक बनाना चाहते हैं, अर्धशतक बना लेंगे तो 500 रुपए की नगद राशि के हकदार बन जाएंगे। कल सिवान कैफ एकेडमी के मुकेश मैन ऑफ द मैच बने थे और अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज नवनीत सिंह रहे थे। शानदार 69 रन बनाए। जोरदार ड्राइव लॉन्ग ऑफ पर जब तक फील्डर उठा कर थ्रो करे, छोर बदलते हुए 45 पे पहुंच गए। 112 रन 4 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त होता हुआ। और यहाँ पे ओवर थ्रो भाग के दूसरा रन ले रहे हैं, पूरा भी किया, फिर से ओवर थ्रो बैकअप किया जा रहा है। तो इन 2 रनों के सहारे 46 पे पहुंच गए सुदर्शन और टीम का स्कोर 113 रन 4 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त होता हुआ 14वां। देखना है कुछ बातचीत खिलाड़ी और अंपायर के बीच हो रही है, क्या परेशानी है। इस ओवर के प्रायोजक सरस्वती विद्या मंदिर, शेखर डिजिटल स्टूडियो, अरविंद सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी नरहन, चौरसिया टोल मशीनरी हार्डवेयर स्टोर गुरुकुल, द मॉडल स्कूल मुरारपट्टी, रमाकांत शाह उर्फ औगड़ बाबा, नगेंद्र माझी जी जिला पार्षद प्रत्याशी, उपेंद्र तिवारी जी, विनय गुप्ता जी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, अमजद रजा भावी बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, जोगेंद्र राम जी डीलर रिक्ति कलाज भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25, और साउंड के प्रयोजक आनंद प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़ुआ, रोहित मेंसवेयर पाठक प्लाजा अंदर जितेंद्र प्रसाद, जींस और शर्ट का बेहतरीन कलेक्शन, मुन्ना भाई की दुकान, पंडित फार्मा भी हमारे प्रयोजक बंधुओं में से एक, रघुनाथपुर की होलसेल दवा की एकमात्र दुकान पेट्रोल पंप के सामने रघुनाथपुर। और इस बीच नए ओवर की शुरुआत फिर से अन्नू आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। यह देखना है अयान चौधरी है, अयान चौधरी फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर। आखिरी 36 गेंदों का खेल इस पारी में बचा हुआ है और सामना करेंगे बल्लेबाज यश। 113 4 विकेट के नुकसान पे 113 पर 4, 14 ओवर की समाप्ति के बाद। मुर्गी फूटल पैसा निकला। इस बीच यहाँ पे लगातार हमारे अयान चौधरी जी लगातार गेंदबाजी करते हुए और औगड़ बाबा हमारे पूरी कमेंट्री टीम के लिए लगातार हम आपको बताते हैं जो स्कोरर हैं कमेंट्री में नाश्ते की व्यवस्था करते हुए। और यहाँ पे बीट किया अयान चौधरी ने, अच्छे खेल का प्रदर्शन लगातार अयान चौधरी करते हैं अपनी टीम के लिए। हमने देखा है इस मैदान पर अयान चौधरी आखिरी ओवर में तीसरी पारी के लिए भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे फिर से बीट होते हुए 4 बॉल पे 4 छक्के लगाए थे इस मैदान पे अयान चौधरी ने, लेकिन उनके गेंद पर बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस बीच ये गेंद स्लॉक स्वीप की कोशिश, पैड से टकराई, कोई रन नहीं। लगातार एक रन के लिए संघर्ष चलता हुआ, क्या फिर से ये मेडन ओवर होगा, देखना दिलचस्प होगा। 4 डॉट गेंदें हो चुकी हैं, अगर मेडन ओवर करते हैं तो 100 रुपए की नगद राशि के हकदार फिर से बन जाएंगे अयान चौधरी। ये गेंद जोरदार ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर गेंद जाते हुए फील्डर उसके नीचे है, गिर पड़े लेकिन गेंद को सीमा रेखा से बाहर नहीं जाने दिया, पलटकर दूसरा रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर सूरदास हमारे बीच मौजूद है। लगातार सटीक आंकड़े हमारे स्कोरर से भी तेज उनका दिमाग चलता है। 115 रन 4 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर प्रगति पे है। और इस बीच देखना है क्या मुजफ्फरपुर 180 को पार कर पाएगी। सूरदास का अनुमान है कि मुजफ्फरपुर 180 से अधिक रन बनाएगी। मुजफ्फरपुर की जीत की भविष्यवाणी की है सूरदास ने। अगली गेंद और यहाँ पर शक्ति नहीं झोंक पाए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से पहले ही गेंद टप्पा खाते हुए जमीन के सहारे पहुंचे फील्डर के पास, छोड़ बदलते हुए यश और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन ओवर समाप्त होता हुआ 15। इस ओवर के प्रायोजक श्री शंकर साइकिल दुकान, अर्चना मेडिकल, अनूप कापी घर, चौधरी भूजा दुकान, हिंदुस्तान ड्रग स्टोर, बबुआ जी ज्वेलर्स, प्रसाद हार्डवेयर, मनोज खाद बीज भंडार, मनोज किराना दुकान, गिरी बाबा सब्जी दुकान, चौरसिया मोबाइल दुकान, खुशबू मेडिकल, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, विनोद सोनी, ममता ज्वेलर्स, रोशनी बर्तन दुकान, संजय किराना दुकान, उपेंद्र पेटी बक्सा दुकान, रामासी ज्वेलर्स, जोगेंद्र पटवा जनरल स्टोर, सुरेंद्र पटवा जनरल स्टोर, माम में साड़ी सेंटर, रागनी बर्तन दुकान, श्रीकांत सोनी, आस्था ज्वेलर्स, आस्था सिंगार पैलेस, अजीत पेट्रोलियम, सुदामा पान दुकान, मदन चौरसिया, राधेश्याम सब्जी दुकान, मदन फल दुकान, आजाद शू सेंटर, राम इकबाल पान दुकान, आदर्श मिश्र रघुनाथपुर। नए ओवर की शुरुआत प्रिंस शाहिद टावर से पहले गेंद, जबरदस्त प्रहार लॉन्ग ऑन पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचते हुए
और इस तरीके से यश की पारी का अंत होता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर छटका रघुनाथपुर 5वां विकेट गिरता हुआ। देखना है किसने कैच लपका है वहां पे लॉन्ग बाउंड्री पे। लगातार दुबई, कुवैत, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, खाड़ी देशों से दर्शक फेसबुक के माध्यम से मैच का मजा ले रहे हैं। नए बल्लेबाज अखिलेश जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मयंक है, देखना है कैच किसने लपका था देवरिया की तरफ से। सुदर्शन अभी भी पिच पे डटे हुए हैं, 46 रन बना के लगातार 31 गेंदों पर 4 चौके 4 छक्के। शानदार बल्लेबाजी सुदर्शन के द्वारा। दूसरे सिरे से मंजर ने पहले अच्छी बल्लेबाजी की थी, हालांकि उसके बाद इस बीच दर्शक लगातार शोरगुल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार सुदर्शन अर्धशतक के करीब बढ़ते हुए क्या इस मैच के पहले बल्लेबाज बनेंगे अर्धशतक बनाने वाले। अगर ऐसा करते हैं तो पुरस्कार के हकदार बनेंगे 250 रुपए की नगद राशि। अरुण सोनी और भोला सोनी और आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा रमाकांत उर्फ औघड़ बाबा हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। लगातार मैच का मजा लेते हुए हमारे बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी के प्रायोजक भी अगली गेंद और इस बार चकमा खाए, विकेट कीपर भी चकमा खाए और गेंद साइड स्क्रीन के नीचे आती हुई और गुस्से का इजहार करते हुए प्रिंस शाहिद पाई के 4 रन आते हुए, तोहफे के रन आते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन 5 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर प्रगति पे है। अंकुर लखमानी आज के टीम के विकेट कीपर के रूप में पुल करने का प्रयास, फिर से गेंद छिटकी और शॉर्ट फाइन लेग से फील्ड हो जब तक छोर बदलते हुए बल्लेबाज लेग बाई का रन आता हुआ। अतिरिक्त के सहारे पिछले 5 रन आए हैं 121। हमारे नए प्रायोजक जो जुड़े हैं आज के मैच में उसके बारे में हम आपको बता दें। जोगेंद्र राम जी टीलर निक्ति कला भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25, मुकेश सिंह जी यादव कॉमेडियन भावी बीडीसी प्रत्याशी कलसर, नृपेंद्र सिंह जी भावी बीडीसी प्रत्याशी नरहन। प्रत्येक मैच में विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को चांदी की कलम सजाने से संजय सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। जोरदार प्रहार गिर पड़े लेकिन गेंद को बाउंड्री के पार नहीं जाने दिया जब तक बैकअप किया जाए। गेंद को 1 रन भाग के पूरा करते हुए बल्लेबाज मयंक और 122 रन 5 विकेट नुकसान पे बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब तो देखना है जो सुदर्शन का चौका आया था अगर बल्ले से होगा तो सुदर्शन की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अगर एज लगा होगा तो। देखना है हमारे पे यहाँ पे बता रहे थे एक्स्ट्रा खिलाड़ी लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं था कि बल्ले से गेंद थी और इस बार गेंद को उठा दिया है लोगों बाउंड्री के ऊपर ऊंचा लंबा स्ट्रोक करेगा छक्का और अब जाके हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए सुदर्शन बल्ला उठा के दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए। देखना है गेंद कहाँ जाके गिरी है और 34 गेंदों पर यह हाफ सेंचुरी आई है। 52 पे पहुंच गए सुदर्शन। बॉल अंपायर इशारा कर रहे हैं बॉल के लिए और ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर और टीम का कुल स्कोर हो गया है 128 रन 5 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर और ये 5वां छक्का था आज के इस पारी में कुल सुदर्शन का। जबकि आज के मैच का कुल इस समय हमारे स्कोर बताएंगे 11 छक्के लगे हैं और कुल मिलाकर सीरीज में ये 37वां छक्का। लगातार छक्कों की गणना हम कर रहे हैं तो क्या आज के मैच की समाप्ति तक छक्कों की संख्या 50 पूरी हो जाएगी, देखना दिलचस्प होगा, जिसकी प्रबल संभावना है। शहीद स्मृति मंच पे पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी मोहन सिंह जी हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप लाल यादव नरहन हमारे बीच मौजूद है। उठा के खेला है लॉन्ग के ऊपर, फील्डर बन गए, यहाँ पे दर्शक बन गए। फील्डर लगातार देख रहे थे कि गेंद कहाँ जा रही है और गेंद दर्शकों की भीड़ में जाके गिरती हुई। और ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर। एक 134 5 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त 16वां। इस ओवर के प्रायोजक डॉक्टर राजेश पांडे, मंगलम साड़ी सेंटर, कृष्णा ज्वेलर्स, गणेश ज्वेलर्स, मां पार्वती स्टूडियो, चूड़ी दुकान, बाबा कम्युनिकेशन, डॉक्टर बीपी सिंह, शिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उपेंद्र चाय दुकान, विनोद बाबा सब्जी दुकान, अक्षलाल फल दुकान, अमरपाली स्वीट, विजय फल दुकान, गंगा स्वीट, जोगिंदर फल दुकान, अक्षलाल चाय दुकान, पांडे जी फल पान दुकान, दीपक फल दुकान, राजू पान दुकान, कृष्ण मोबाइल, अशोक चंद्र त्रिवेदी, रजनीत मोबाइल दुकान, सैलून,
सवरिया सिंह जनरल स्टोर जोगिंद्र चौरसिया पान दुकान, सुमित पान दुकान, विजय भोजा दुकान, विशाल डीजे, हरिचंद प्रसाद जनरल स्टोर रघुनाथपुर। इस मैच लगातार फील्डर और अंपायरों की कसरत कराते हुए सुदर्शन राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। बॉलर का डाटा गेंदबाजी विश्लेषण हम आपको बता दें। दिनेश यादव आए हैं, संदीप मित्तल हैं। पहली गेंद जोरदार प्रहार की कोशिश लगा है, गेंद हवा में, दो खिलाड़ी उसके नीचे और कट एंड बोल्ड करते हुए संदीप मित्तल। छठा झटका लगता हुआ मयंक, क्योंकि पारी का अंत होता हुआ 128 के जोक पर ये छठा झटका लगा है। 134 के जोक पर ये छठा झटका लगा है और हमारे सूरदास लगातार हमारे बीच आंकड़े दुरुस्त करते हुए और यहाँ पर हम स्वागत करते हैं रत्नेश सिंह जी, बीडीसी प्रतिनिधि नदियाँ भाजपा नेता। रत्नेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, भाजपा के रघुनाथपुर के मंडल अध्यक्ष हैं और इस बीच स्वागत है, अभिनंदन है सभी अतिथियों का। सिद्ध स्मृति मंच पे नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए देखना है बल्लेबाज कौन जा रहे हैं। इस बीच विशाल तो दर्शकों को बता दें कि कल का जो मुकाबला खेला जाएगा पंजाब बनाम मोतिहारी, तो पंजाब की टीम आज ही सीवान पहुंच रही है और इंटरनेशनल होटल सीवान में ठहरेगी। कल रघुनाथपुर पहुंचेगी मैच खेलने के लिए। इस बीच लगातार यहां पे दर्शक कल के मैच की प्रतीक्षा में हमारे प्रायोजक बंधुओं की सूची के बारे में हमारे अमित भाई लगातार आपको बता रहे हैं। गेंदबाजी विश्लेषण हम आपको बता दें। दिनेश यादव 3 ओवर 1 मिनट 21 रन, कोई सफलता आज उनको नहीं मिली है। राजू यादव 3 ओवर 20 रन और 2 सफलता। संदीप मित्तल को दूसरी सफलता अभी भी मिली है। सबसे किफायती गेंदबाज हैं, 8 रन खर्च किए हैं 2.16 ओवर में। अगली गेंद हल्के हाथों से धकेलकर सिंगल चुराते हुए थ्रो पहुंचा जरूर, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए बल्लेबाज सुदर्शन। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 135 रन 6 विकेट के नुकसान पे 17वां ओवर प्रगति पे है। 59 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सुदर्शन। 36 गेंदों पर 4 चौके और 6 लाजवाब गगनचुंबी छक्के सुदर्शन की पारी में आए हैं। 3 छक्का देवा ने लगाया था और उसके अलावा मयंक ने भी 3, मंजर ने 3 छक्का लगाया था शुरुआती क्षणों में। तो इस तरीके से कुल 12 छक्के लग चुके हैं और सीरीज में अब तक कुल 29 छक्के। संदीप मित्तल चले गेंद बैक टू द बॉलर ढकेलकर, ये देखते हुए कि थोड़े से फील्डर पीछे हैं, सुस्त हैं, फिर से सिंगल चुराते हुए 136 रन अब स्कोर हो गया है। विकास चौरसिया प्रसारण की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और लगातार हमारे प्रायोजक बंधुओं की सूची पर नजर अमित चौरसिया डाले हुए हैं। बीएम्स एक विश्वास कंपनी, फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार। बीएम्स नेचुरल फूड्स एंड कंपनी रघुनाथपुर, पेट्रोल पंप के बगल में। मोनू गुप्ता तो हमारे बेस्ट कमेंटेटर पुरस्कार के प्रायोजक भी हैं। और इस बीच संदीप मित्तल चले ये गेंद और इस बार ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं और वहां पे बैक टू द बॉलर फॉलो थ्रू में फील्ड किया। संदीप मित्तल ने कट एंड बोल्ड भी किया था यश को। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सबसे किफायती गेंदबाज भी है। और इस बीच हमसे दूर जाने की तैयारी में संदीप मित्तल। 2 मेडन ओवर आज के मैच में डाले गए, एक अयान चौधरी के द्वारा और एक दिनेश यादव के द्वारा। गेंद जोरदार प्रहार, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद रेफरेंस हटाल के बाहर सूर्या किरण की तरफ पहुंच गई है। गगनचुंबी छक्का सुदर्शन के बल्ले से। तो दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ देखना है क्या आज वो शतक लगाएंगे। अगर शतक लगाते हैं तो 3 पुरस्कार रखे गए हैं शतक लगाने वाले बल्लेबाज के लिए। फिलहाल कहां तक पहुंचे हमारे स्कोर बताएंगे। दूसरी गेंद मंगा रहे हैं अंपायर समय को देखते हुए, क्योंकि आज काफी देर से खेल प्रारंभ हुआ और मौसम भी काफी खराब है। सूर्यदेव बादलों की ओट में छिपे हुए हैं। लगातार भारी और नम मौसम, कड़ाके की सर्दी के बावजूद भारी संख्या में दर्शक सहित मैदान में डटे हुए हैं मैच को देखने के लिए। सुदर्शन का ये 7वां छक्का और सीरीज का 39वां सेकंड स्टूडियो छक्का और इस बार चकमा देने में कामयाब रहे बाल बचे सुदर्शन। ओवर समाप्त होता हुआ 17वां। इस ओवर के प्रायोजक वेराइटी स्टोर, रंजय खाद बीज भंडार, सुरेंद्र जनरल स्टोर, हिंदुस्तान साड़ी सेंटर,
दिल्ली फैशन एंड क्वालिटी स्पोर्ट, मौरानी साड़ी सेंटर, ऐश्वर्या कम्युनिकेशन, टेंगरी होटल दुकान, सनराइज स्टूडियो, रेहान फैशन, आलोक स्टूडियो, ज्योति इलेक्ट्रिक, शेखर डिजिटल स्टूडियो, राजधानी जांचघर, रवि ड्रग स्टोर, ग्रामीण बैंक, संतोषी मेडिकल, नेहा जनरल स्टोर, आशीष मेडिकल, पंडा जी चूड़ी दुकान, रस्तोगी इंटरप्राइजेज, रस्तोगी मोबाइल, भोला सोनी, गुड्डू चौरसिया, चौरसिया किसान मशीन स्टोर, AK गोल्ड बाइक पॉइंट, राज इलेक्ट्रॉनिक, गंगा प्रसाद बर्तन दुकान, श्याम सुंदर ज्वेलर्स, विकास मेडिकल, गेंदा इलेक्ट्रॉनिक्स रघुनाथपुर। देख लीजिए हमारा नाम नहीं है, बात समझ लीजिएगा। हाँ हमारा नाम नहीं है, बात नहीं कहाँ बोला गया आप समझ रहे? नहीं बोला गया, बोले क्या बोलना है, सब चोर है सब। इस बीच राजू यादव कोटे का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं टावर एंड से। इस बीच हमारे ओगल बाबा की तरफ से मूंगफली और मिठाई मंगाई जा रही है। 5 छक्के पर 21 रुपए की नगद राशि की घोषणा, 2100 रुपए की नगद राशि की घोषणा की गई है। मेगा प्राइज यहाँ पर फिलहाल लगातार हमारे संस्थान के क्लब के सदस्यों के द्वारा बेहतरीन मिसाल पेश की गई। एक खिलाड़ी का मोबाइल गिरा हुआ था, दर्शक दीर्घा में वहां से उठा के सौंपा गया। फिलहाल मंटू यादव के द्वारा जोरदार प्रहार की कोशिश, चौपट लगा गया हवा में, खिलाड़ी नीचे और विकेट कीपर लखमानी से ये कैच छूटता हुआ। और अब लग रहा है कि अब सुदर्शन को ये जीवनदान मिला है। अब ये देवरिया के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तुषार का कैच छूटा है, तो 2 लेफ्ट हैंडर है अब पिच पर, तो ऐसे में तुषार को ये जीवनदान मिला है। और तुषार भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों का दिन दहाड़े कत्लेआम करने के लिए मशहूर है। हमने देखा है सुपौल के एक मैच में मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें काफी अतिशी पारी खेली थी तुषार ने मुजफ्फरपुर की तरफ से। इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन अब सामने है। यह गेंद दर्शकों में शोर नीचे रहते हुए यॉर्कर लेंथ पर गुगली, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। और कुल स्कोर इस समय 144 है। 144 रन 6 विकेट के नुकसान पे 18वां ओवर प्रगति पे 17 गेंदें बची हुई है। इस बीच लगातार राजू यादव हमारी तरफ आते हुए ये गेंद, जबरदस्त प्रहार की कोशिश, टॉप एज, फिर से गेंद हवा में और राहुल सिंह से कैच छूटता हुआ देखना है। क्या उनके चेहरे पर चोट लगी है? उल्टा दौड़ रहे थे, उल्टा कैच लेना थोड़ा मुश्किल होता है, देखना होगा क्या चोट तो नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पे जीवन दान मिल गया है सुदर्शन को। बल्ले को देख रहे हैं, बल्ला बदलने के लिए इशारा किया, पैनल की तरफ से एक्स्ट्रा खिलाड़ी जा रहे हैं। स्कोर 145 है 6 विकेट के नुकसान पे, तो राजू यादव काफी निराश होंगे। एक ओवर में अगर किसी गेंदबाज का 2 कैच छूट जाए तो विकास चौरसिया मेरे सामने है, समझ सकते हैं क्या हालत होती है। रघुनाथपुर के बारी आ रही है, परसों नेपाल की टीम से भिड़ना है रघुनाथपुर शहीद भगत सिंह क्लब की टीम को। रंगीन जर्सी में वो मैच खेला जाएगा। अगला मैच कल मोतिहारी बनाम पंजाब। इस बीच ये गेंद और इस बार बीट की अच्छी वापसी राजू यादव के द्वारा। और इस इंटरनेशनल होटल सिवान में पहुंच चुकी है पंजाब की टीम, या पहुंचने वाली है। अभी अभी खबर मिली थी धर्मेंद्र भाई के द्वारा, आज ठहरेगी सिवान में आकर के इंटरनेशनल होटल में पंजाब की टीम। स्कोर 145 हमारे स्कोरर बता रहे हैं, अंकित और राजा हमारे मैच के स्कोरर। और इस बीच ये गेंद इस बार फिर से दिशाहीन वाइड, 146 रन अब स्कोर होता हुआ। सही बात है भाई। दर्शकों में शोर भरता हुआ 146 रन कुल स्कोर। कट किया लेकिन सीधे गली में फील्डर के पास, और यहाँ पे सीधे चलना शुरू कर दिया। सीधे गेंद गई थी फील्डर के पास, आउट होते हुए 7वां झटका लगता हुआ। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद कहीं गेंद जमीनी रास्ते से गई हो तो कहीं बचने का मौका, लेकिन इस बार राजू यादव को सफलता मिलती हुई। तुषार का विकेट गिरता हुआ, सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच प्रवेश करते हुए 146 के
जोक पर यह 7वां झटका लगा है पारी के 18वें ओवर में। सोनू नए बल्लेबाज सोनू जा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में देखना है, सोनू विकेट कीपर बल्लेबाज है। ओवर भी समाप्त हो गया है, 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है। इस ओवर के प्रायोजक कॉमन सर्विस सेंटर डॉक्टर विजय शाह, गिरधर प्रसाद, धर्मवीर मोबाइल विकेट बची है। अमित भाई हमारे जो आगे दर्शक खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ शोरगुल नहीं करेंगे। धर्मवीर मोबाइल दुकान, उपहार स्वीट्स, अल्पहार स्वीट, द्वारका ट्रेडर्स, सोनू पान दुकान, बुजुर्ग बिजली घर, लड्डू शू सेंटर, राजेंद्र चाय दुकान, बच्चा शाह किराना दुकान, दुल्हन साड़ी सेंटर, सलमान चूड़ी दुकान, हिंदुस्तान कपड़ा दुकान, उमेश किराना दुकान, कंगन सिंह जनरल स्टोर, धनेश किराना दुकान और दुर्गा साड़ी सेंटर, आजाद टेंट हाउस, राज सिलाई मशीन, शिव शक्ति ट्रेडर्स, संकट मोचन ज्वेलर्स, श्री राम वस्त्रालय, घूंघट साड़ी सेंटर, राजू प्रसाद किराना दुकान, मार्शल टेलर। दर्शकों को बता दें कि अभी ओवर नहीं हुआ है, लगातार लगातार बताते रहे हैं, इससे आप घबराए नहीं। ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजू यादव अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, टावर एंड से सफलता दिला चुके हैं, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, सबसे सफल गेंदबाज। हालांकि उनके ओवर में 2 कैच भी छूटे, अन्यथा कहानी कुछ और होती। फिलहाल सामना करेंगे नए बल्लेबाज सोनू, विकेट कीपर हैं टीम के। टावर एंड से लगातार गेंदबाजी करते हुए राजू यादव। सिवान टीम कल पहला मैच दिल्ली से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है पहले ही। अगली गेंद स्वीप करने का प्रयास, ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं। जिस प्लान के साथ इस शॉट को खेला था, विकेट के पीछे की बाउंड्री मिले, उसमें सफलता नहीं मिली। एक रन और आता हुआ 147, 7 विकेट के नुकसान पे। और ये जो भव्य मैदान, जो सजावट देख रहे हैं मैदान के चारों तरफ, दर्शकों के लिए भी कड़ाके की सर्दी में टेंट गिराए गए हैं दूर वाले सिरे पर सहित मैदान के प्रवेश द्वार के बगल में। और ये मंच को भव्य तरीके से सजाया गया है आशीर्वाद टेंट हाउस, बसंत दुबे जी के सौजन्य से, रघुनाथपुर। किसी भी शुभ अवसर पे पंडाल निर्माता आशीर्वाद टेंट हाउस से आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े से बड़े भव्य आयोजन के लिए या कोई भी छोटा मोटा भी आयोजन हो, आप संपर्क कर सकते हैं। आशीर्वाद टेंट हाउस, रघुनाथपुर, बसंत दुबे जी का अहम योगदान इस आयोजन में। और ये ध्वनि आपके कानों तक कोनिका साउंड सर्विस रघुनाथपुर के माध्यम से पहुंचती हुई। अगली गेंद दिशा से भटके हैं, देखना है अंपायर का इशारा। जी हाँ, वाइड का काफी बाहर गेंद कर गए राजू यादव। 3 विकेट उनको जरूर मिले हैं, लेकिन वाइड गेंदे, वाइड से शुरुआत भी की थी राजू यादव ने। आपको याद होगा पहली गेंद जब उन्होंने की थी। स्कोर 148, 7 विकेट के नुकसान पे। लगातार महंगे साबित होते हुए राजू यादव। जोरदार प्रहार, बॉलर के सिर के ऊपर से बैक स्ट्राइक, शक्तिशाली ताकतवर छक्का आता हुआ यहाँ पे। शेखर डिजिटल स्टूडियो शिक्षा रघुनाथपुर और मुजफ्फरपुर के 150 रन पूरे ओवर समाप्ति का इशारा कर दिया अंपायर ने। हेलो, सुदर्शन के बल्ले से 8वां छक्का। इस ओवर के प्रायोजक शिवजी किराना दुकान, राजू मिठाई दुकान, पूजा अलंकार ज्वेलर, चौरसिया साइबर कैफे, इलेक्ट्रॉनिक, नवादा मोड़, कीर्ति ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, हॉस्पिटल मोड़, पंडित मेडिकल हॉल, स्टूडेंट टेलर्स, राजेश खाद बीज भंडार, कन्हैया खाद बीज भंडार, अशोक किराना दुकान, टिप्पू किराना दुकान, धर्मेंद्र सब्जी दुकान, मदेशिया इंटरप्राइजेज, प्रिंस टेलर्स, पूजा साड़ी सेंटर, सोनू लंच कार्नर, खेदारू रस्सी दुकान, सत्येंद्र फल दुकान, मंटू पटवा, नाज शू सेंटर, कमलू प्रसाद, तारकेश्वर जी, संजय प्रसाद, जोगिंदर प्रसाद, संजय पटवा, प्रदीप तिवारी, दिलीप तिवारी, रघुनाथपुर। कहाँ बड़े बोलना। एक दर्शकों से बात आंकड़ा शेयर करना चाहेंगे। अन्नू कनौजिया जिन्होंने मेडन ओवर डाला था, उनको स्पेल से हटा लिया कप्तान ने। एकमात्र ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। 100 रुपए की नगद राशि भी रखी गई है प्रत्येक मेडन ओवर पर। नागेंद्र माझी जी, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 25। और इसके अलावा जो हमारे अन्य प्रायोजक हैं उसके बारे में लगातार हमारे बता रहे हैं अमित भाई, हम भी आपको बता रहे हैं। बीएम्स एक विश्वास कंपनी, बीएम्स नेचुरल फूड्स एंड कंपनी रघुनाथपुर, मोनू गुप्ता, रोहित मेंसवेयर, पाठक प्लाजा अंदर, जितेंद्र प्रसाद, जींस और शर्ट की बेहतरीन कलेक्शन, शिवम पत्तल पहले चक्री। और नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद कट किया है, थर्ड मैन पर फील्डर है, जब तक उठा के थ्रो करें 1 रन भाग के पूरा करते हुए सोनू। और स्कोर 155 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। 41 गेंदों पे 72 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। हालांकि सुदर्शन की पारी अब बेदाग नहीं रही, उनको भी जीवनदान मिल चुका है। क्या वो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे? पहले ही
500 रुपए की नगद राशि जीत चुके हैं। 251 अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी और 251 आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा की तरफ से। पहले बल्लेबाज मुजफ्फरपुर की तरफ से इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले और एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। 8 छक्के और 3 छक्के देवा और 3 छक्के मंजा ने लगाए थे। तो मैच में अब तक 14 और सीरीज में 40 छक्के लग चुके हैं और आखिरी क्षणों का खेल चलता हुआ पहली पारी का निर्धारित 11 गेंदें बची हुई है। क्या 180 के पार ले जा पाएंगे मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज? अगर सुदर्शन टिक गए तो निश्चित तौर पर 200 तक भी पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे बीट करते हुए संदीप मित्तल, अच्छी गेंदबाजी। संदीप मित्तल लगातार किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 3.2 ओवर 17 रन और 2 सफलता संदीप मित्तल को मिली है। सबसे महंगे गेंदबाज प्रिंस शाही 3 ओवर में 40 रन आज उन्होंने खर्च किए हैं। अच्छी खासी खबर ली आज उनकी सुदर्शन ने और मंजय ने। गेंद जोरदार प्रहार, गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री को पार करते हुए शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। गोली की रफ्तार से गेंद फील्डर से रुकी। चौकों की संख्या छक्के से कम है। अगली गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया लॉन्ग ऑन से, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन और आता हुआ। 77 पे पहुंच गए हैं अब सुदर्शन और कुल स्कोर 160 रन। शिवान ने जीता था अगला मैच कल पंजाब बना मुतियारी। ये गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया विकेट से दूर हटते हुए और गेंद जा रही स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। हम स्वागत करते हैं देवेंद्र प्रसाद, ये पूर्व प्रधानाध्यापक आमदर हाई स्कूल। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन शहीद भगत सिंह क्लब की ओर से शहीद स्मृति मंच पर। पारी का 9वां चौका आता हुआ शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथ। स्वागत करते हैं सभी अतिथियों का, अपने कीमती वक्त देकर इस आयोजन को सफल बनाने में सराहनीय सहयोग करते आए हैं। सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन शहीद भगत सिंह क्लब की तरफ से। एक बार फिर से हम आपका परिचय कराएंगे बारी बारी से। हमारे मंच पर प्रदीप लाल यादव भाई मुखिया प्रत्याशी नरहन, जमीर हसन जी भूतपूर्व सरपंच, महंत सिंह जी, हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया, रत्नेश सिंह जी। अगली गेंद स्लॉग स्वीप, विकेट के पीछे निकाल दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर जानबूझकर खेला गया शॉट, इम्प्रोवाइज शॉट कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर। ओवर समाप्त 19वां, 168 7 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का खेल बचा है। इस ओवर के प्रायोजक राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, जो कि हमारे प्रत्येक मैच में टॉस का जो चांदी का सिक्का दिया जाता है उसके भी प्रायोजक हैं। अमित सोनी, मनीष सोनी, सहवाग जी किराना दुकान, दिलीप किराना दुकान, वरुण बतासा दुकान, सतीश सोनी, पिंटू फल दुकान, मनोरंजन फल दुकान, सिंगार जनरल स्टोर, लाल बाबू कपड़ा दुकान, चंदन पीसी, उमाशंकर सैलून, सुरेंद्र प्रसाद सब्जी दुकान, मुन्ना मोबाइल, अम्बू मदेसिया, रानी वस्त्रालय संयुक्त, संतोष सब्जी दुकान, गुड्डू जी किराना दुकान, मनोज किराना दुकान, हरराम किराना दुकान, वीएक्स इंटरप्राइजेज, A to Z जनरल स्टोर, संजय जी साइंस ट्यूटोरियल, राकेश चौहान, नमस्ते चौहान, जोगिंदर चौहान, खाद बीज भंडार, हसनैन अंसारी किराना दुकान, डोमा अंसारी किराना दुकान, लाल बाबू प्रसाद कोल्ड ड्रिंक्स रघुनाथपुर। इस बीच दिनेश यादव कप्तान अपना आखिरी ओवर लेकर टावर एंड से हमारी तरफ आते हुए और सिवान के स्कोर को पार करने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए। कल 177 रन सिवान ने बनाया था। दर्शक बंधु, आप लोग समय को ध्यान में रखेंगे, आप मैदान के बीच बीच न पहुंचेंगे। आपसे ये निवेदन है कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर, इतनी बाहर अंपायर वाइड करार देने के लिए बाध्य हुए। 169 हो गया है। आखिरी ओवर का खेल अभी बचा हुआ है। आखिरी 6 गेंदे। हैट्रिक छक्के पर एकमात्र पुरस्कार भोला सोनी और अरुण सोनी जी, 251 रुपए की नगद राशि। अब तक कोई हैट्रिक छक्का आज के मैच में नहीं लगा है। सुदर्शन 77 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से इस बार बीट करने में सफल रहे। अच्छी वापसी दिनेश यादव के द्वारा। स्कोर अभी भी 169 पे रुका हुआ। 177 कल बनाया था सिवान ने, उसको पार करने के लिए 9 रन चाहिए। और इस बीच लगातार हमारे स्कोरर अब नाश्ते की तैयारी में, चूंकि लंच होने वाला है। और इस बार हवा में खेल बैठे हैं, खिलाड़ी नीचे हैं। और इस बार कैच लेने में राहुल सिंह ने कोई गलती नहीं की। दूसरा कैच लपकते हुए दिनेश यादव को पहली सफलता मिलती हुई। और 8वां झटका सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। सुदर्शन 45 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट होते हुए 40 गेंदों पर सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज एक पारी में, चूंकि ये दूसरा मैच है। नवनीत का जो 69 का स्कोर था उसको पार कर गए।
और आखिरी गेंदें बची हुई है 4 इस ओवर में। 46 बॉल पे आखिरी 4 गेंदें पारी में बची हुई है। आखिरी 4 गेंदें, सिर्फ आखिरी ओवरों का खेल चलता हुआ इस पारी का। और इसके बाद देखना है कितने रनों का टारगेट दे पाती है मुजफ्फरपुर। बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच, देखना है कौन जा रहे हैं। रंजन बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं नंबर 10 पे। दिनेश यादव पहली सफलता की खुराक लेने के बाद देखना है क्या कोई और विकेट ले पाएंगे। हमारे जो विजेता ट्रॉफी है उसके प्रायोजक हैं फिरोज खान और गुड्डू खान भाई, मुखिया प्रत्याशी नरहन। और आज के मैच में लगातार खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई सारे पुरस्कार रखे गए हैं और लगातार हमारे अतिथियों की तरफ से पुरस्कार रखे जा रहे हैं। दर्शक उमेश पासवान भावी जिला परिषद प्रत्याशी की तरफ से दर्शकों के लिए भी नगद राशि रखी गई है पुरस्कार के रूप में। और इस बीच देखना है कुछ परेशानी है, अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच दिनेश यादव हमारी तरफ आने की तैयारी में। अगेन और देखना है बैट से या पैड से ऑन साइड में जब तक फील्ड हो छोर बदलते हुए। ओवर थ्रो यहाँ पे दौड़ पड़े हैं दूसरे रन के लिए। 171, 8 विकेट के नुकसान पे आखिरी 3 गेंदें बची हुई हैं। और इस बीच आखिरी 3 गेंदें, दर्शकों में शोर भरता हुआ। चौके छक्के देखने के दीवाने दर्शक, आदि दर्शक चाह रहे हैं कि आखिरी ओवरों में चौके छक्के ही उन्हें देखने को मिले। लेकिन दिनेश यादव की अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे अच्छी वापसी हुई है और लगातार यहाँ पे हमारे बीच हमारे अतिथिगण मैच का मजा लेते हुए। रमाकांत जी उर्फ औघड़ बाबा, चोट लगा है वहां पे, देखना है स्प्रे हमारे अंपायर के पास देखना है क्या मौजूद है। राजेश सर देखेंगे, जहाँ पे हमारे वॉलेंटियर लेके जाएंगे सदस्य, जल्द से जल्द स्प्रे लेके अंपायर के पास देखना है। जरूरत नहीं है, बताया गया 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, मना किया है अंपायर ने शायद, देखना है। तो यहाँ पर चिकित्सक की भी व्यवस्था की गई है क्लब के द्वारा। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो टिश्यू पेपर की भी व्यवस्था है अतिथियों के लिए। हमारे स्कोरर भी लंच की तैयारी में, धीरे धीरे पहली पारी का खेल समाप्ति की ओर। 3 गेंदें बची हुई हैं और लगातार यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे तैयार नहीं थे बल्लेबाज और वापस बॉलिंग मार्ग पे लौटना पड़ा। जी हाँ, और इस बीच गेंद जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी छक्का आता हुआ, दर्शकों की डिमांड पूरी करते हुए बल्लेबाज रंजन। और सिवान का स्कोर बराबर कर दिया। कल जो सिवान ने स्कोर खड़ा किया था, सोनू के बल्ले से यह छक्का लगा। 177 रन, 8 विकेट के नुकसान पे आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं और एज लगा है। गेंद यहाँ पर जब तक थ्रो किया जाए 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 178 रन सीरीज का सर्वोच्च स्कोर बना लिया है मुजफ्फरपुर ने सिवान के स्कोर को पार करते हुए। और देखना है आखिरी गेंद पर क्या फिर से छक्का लगाने में कामयाब हो पाएंगे। यहाँ पे रंजन सामने है, आखिरी गेंद पारी की हिट कर दिया और भाग के रन ले रहे हैं। देखना है क्या रन आउट कर पाने में, और एक और रन के लिए भाग पड़े हैं। 2 रन भाग के पूरा करते हुए अंपायर से जानना चाहेंगे बल्ले से है या बाई। अंपायर से बाई का इशारा, 2 रन तक के सहारे और कुल स्कोर 180 रन, 8 विकेट के नुकसान पे बेल्स गिरा दिया। अंपायर ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है।